जय माँ दुर्गा। आपकी इस नवरात्रि की वीडियो को जो भी इंसान पूरा देखे उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों 2024 में इस साल माँ दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि पालकी में सवार होकर धरती पर पधारेंगी। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्र पर यदि दुर्गा माँ का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि दुर्गा माँ का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम ना 9 दिनों तक, एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरों वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। जो लोग 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं वह लोग 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे, और जो लोग 9वें दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का पारण करते हैं तो वो लोग 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। व्रत संपूर्ण 9वें और 10वें दिन दोनों ही दिन को माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 9वें और 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। 10वें दिन माता का पावन विसर्जन होगा। जो लोग दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं तो वह लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को माता का विसर्जन करेंगे। मित्रों ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा माँ की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:02 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। मित्रों नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हिंदू सनातन शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में भगवान के प्रति शंका हो तो उस इंसान को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था, जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारना है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे दिल से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे दिल से ही भगवान को पुकार तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रकृति भी यही हमें सिखाती है। जब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, तभी ही हमारे माता या पिता हमें दुलार करते हैं, प्यार करते हैं तथा हमें पैसे देते हैं। बच्चे जब माता के प्रति रोते हैं उसी को ही सच्चा कहा जाता है, सच्चा दिल कहा जाता है। सच्चे दिल से ही भगवान को पाया जाता है। सच्चा मन है तो हर चीज शुद्ध और पवित्र लगती है। वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारना ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। मित्रों यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल आपका ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए, यानी कि एप्पल। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रत करने वाले को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए।
सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्र का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्र के दौरान इसे जो भी खाता है उस मनुष्य को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। मित्रों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा में जो बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस और दूध नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों तक रखे होने की वजह से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। नवरात्र के दौरान आप शाम के समय खाने में दही, आलू वगैरह खा सकते हैं। साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्र के दौरान खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ताकत मिलेंगे और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फल नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी आदि शक्तिमान दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी आदि शक्तिमान दुर्गा को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। आदि शक्तिमान दुर्गा की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन आदि शक्तिमान दुर्गा की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। मित्रों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्ध में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदि शक्ति माँ दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मित्रों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है।
नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। मित्रों, साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं आदि शक्ति माँ दुर्गा को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी आदि शक्ति माँ दुर्गा के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और महिलाएं बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। मित्रों, नंबर 3 लौंग। लौंग हम सभी आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आदि शक्ति माँ दुर्गा को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जीस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जीस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। मित्रों, नंबर 4 तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी आदि शक्ति माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्गा भी आदि शक्ति माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल आदि शक्ति माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल बहुत प्रिय है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताया जाता है कि घर में आदि शक्ति माँ दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियाँ या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन, और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन जानवरों की हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को आदि शक्ति माँ दुर्गा के पूजन से सदैव दूर रखें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को जो पुष्प अर्पित कर रही है, उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मित्रों, अगर आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ दुर्गा को इस नवरात्रि अपने घर में लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी झोली खुशियों से भर जाए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माँ दुर्गा। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल आपका ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गा।